बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िक्राम 7 मई है और दिन है बुध का। इस वक्त दोपहर के 3:30 बज चुके हैं पाकिस्तान में। जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ दोपहर 3:30 बजे तक की क्या अपडेट्स हैं पाकिस्तान और भारत की जंग को लेकर, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। कल रात से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ और अगले 24 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है, कौन से बड़े 5 शहर भारत के पाकिस्तान के निशाने पर हैं, अगले 24 घंटों के अंदर कौन से बड़े 5 शहरों पर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया बाकायदा तौर पर हमला करने जा रही है, पिछले 12 घंटों के अंदर कौन सी एयर बेसिस भारत की मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, तमाम तर तफसीलात कल रात 12:27 से शुरू होने वाली जंग से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है मैं आपको बता देता हूं। कल रात भारत की जानिब से पहला हमला पाकिस्तान पर 12:27 पर किया गया। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद, कोटली और उसके बाद बहावलपुर और मुरीद के इब्तदाई तौर पर ये 4 शहर थे जहां की सिविलियन आबादी के ऊपर भारत ने हमला किया। 12:31 पर यानी हमले के 4 मिनट बाद पाकिस्तान के जो लड़ाका तैयारे हैं वो मुख्तलिफ एयर बेसिस से हवा में चले गए, यानी चकलाला एयरबेस रावलपिंडी, नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद और सियालकोट एयरबेस से मुख्तलिफ शहरों की एयर बेसिस को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के जो जंगी जहाज़ हैं, लड़ाका तैयारे हैं, वो भी उन्होंने भी उड़ान भर ली और भारत के जो तैयारे थे उन्होंने अपनी हदूद में रहते हुए ही पाकिस्तान के इन 4 शहरों पर मिसाइल दागे जो सिविलियन आबादी थी। अभी तक जो लोग शहीद हो चुके हैं जिनकी तादाद तकरीबन 26 है और तकरीबन 42 लोग शदीद ज़ख्मी हैं, ये तमाम के तमाम आम मासूम लोग हैं। इनमें कोई दहशतगर्द नहीं है, किसी का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से नहीं है। आम मासूम खवातीन हैं, आम मासूम बच्चे हैं जिनको कल रात को शहीद किया गया। 12:31 पर जब पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने परवाज़ भरी तो उसके बाद बाकायदा तौर पर यह जंग शुरू हुई, यानी वो जंग जिसका खदशा पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। ख़ास तौर पर पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह भारत तैयारियां कर रहा था, पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर तैयारियां की जा रही थी भारत को जवाब देने के लिए। वो जो खदशा पिछले कई दिनों से था वो कल रात 12:27 पर शुरू हुआ और अब तक जारी है। पिछले 12 घंटों के अंदर इस जंग में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहला हमला भारत की जानिब से किया गया, 4 शहरों को निशाना बनाया गया, कई मसाजिद को शहीद किया गया, कई मदरसों पर हमला किया गया, यानी आम लोगों को जो है वो भारत की जानिब से शहीद किया गया। फौरी बाद DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि भारत ने इन तमाम तर शहरों पर हमला कर दिया है, अब हम जवाब देंगे, अब हमारा रिटेलिएट करने का वक्त है, ये हम अपने दिफा में भारत को जवाब देने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, वो शहर भी मुझे मालूम है और कौन कौन से तैयारे जो हैं वो उड़े, लेकिन ज़ाहिर है सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो तमाम तर तफसीलात तो शायद वीलॉग्स में नहीं बताई जा सकती, लेकिन तमाम तर मुख्तलिफ शहरों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के तकरीबन 7 लड़ाका तैयारे जो हैं उन्होंने उड़ान भरी और 3 बड़े शहरों पर हमला किया। सबसे पहला हमला पुलवामा पे हुआ, उसके बाद श्रीनगर जो कि एयरबेस है भारत की, तमाम तर जो पाकिस्तान में मिसाइल दागे गए वो श्रीनगर एयरबेस को इस्तेमाल करते हुए ही दागे गए, यानी श्रीनगर एयरबेस भारत की जो भारत का इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी सबसे बड़ी एयरबेस श्रीनगर के अंदर ही मौजूद है। श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाया गया। फिर पठानकोट में एक भारत की एयरबेस है, वहां पर निशाना बनाया गया। जब इन तीनों एयरबेसिस पर निशाना बनाया गया तो भारतीय राफेल तैयारे, जिसके ऊपर भारत को बड़ा मान था, भारत को बड़ा गर्व था कि जनाब ये जो राफेल तैयारे हैं ये दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 राफेल तैयारे, एक MiG-21 और एक S-300, यानी 5 तैयारे भारत के पाकिस्तान के फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा दिए हैं। और अब से कुछ देर पहले यानी तकरीबन दोपहर को 2 बजे सियालकोट के जो वर्किंग बाउंड्री है पाकिस्तान की, वहां पर एक ड्रोन भी गिरा दिया है। तो तकरीबन 6 जो तैयारे हैं, एक ड्रोन 5 तैयारे भारत के वो गिराए जा चुके हैं और इसकी तस्दीक खुद भारतीय मीडिया ने भी कर दी है। यानी द हिंदू जो भारत का एक बड़ा प्रोमिनेंट अखबार है उसने अब से कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर यह खबर लगाई है कि जनाब 5 जो तैयारे हैं जिनमें 3 राफेल तैयारे शामिल हैं। अब राफेल का मतलब ये है कि भारत को कम अज कम $1000 मिलियन का नुकसान हो चुका है। तकरीबन $1000 मिलियन का भारत को कल रात 12:27 से लेकर अब तक का नुकसान हो चुका है और अब ये
जंग जारी है, क्योंकि अगले 24 घंटों के अंदर जो कुछ होने जा रहा है वो शायद भारत के वहमो गुमान में नहीं था। अब से कुछ देर पहले कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास हुआ, तमाम तर सर्विसेज चीफ उसमें मौजूद थे, शहबाज शरीफ ने उसकी सदारत की, और अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जिसमें कौमी सलामती कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों पर जो है वो मुशावरत की जाएगी और मंजूरी ली जाएगी कौमी असम्बली से, और तकरीबन 4:30 बजे ये कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू होगा। तो अगले 24 घंटों के अंदर जो होगा उसकी तफसीलात मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन पहले जो श्रीनगर एयरबेस पे हुआ। अब श्रीनगर एयरबेस से मुतलका जो वो वहाँ पर तमाम तर रिपोर्टर्स थे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में काम करते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी, उन्होंने तकरीबन रात को 2:48 के ऊपर, यानी रात को तकरीबन 2:45 तमाम तर वीडियो शेयर करना शुरू की और तस्दीक की कि भारत के एक राफेल तैयारे को श्रीनगर एयरबेस पर हमला करके गिराया गया। फिर इसी तरह की वीडियोस पुलवामा से आई, इसी तरह की वीडियोस पठानकोट से आई। तो तस्दीक हो गई सुबह तकरीबन 6:15 के ऊपर के भारत के 3 लड़ाका तैयारे, राफेल तैयारे, बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है रशिया की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जाहिर है उस ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए ज़बरदस्त पायलट भी चाहिए, ज़बरदस्त जहनीत चाहिए, जो कि शायद भारत के पास नहीं थी। अब भारत ने ये जंग तो खुद शुरू की थी, लेकिन जो दिफा में पाकिस्तान ने जवाब दिया, ज़बरदस्त जवाब था। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस किस्म का जवाब पाकिस्तान की फोर्सेस ने दिया है, इसकी तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं कि शायद पाकिस्तानी खुद भी इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतना ज़बरदस्त जवाब, इतना ज़बरदस्त जो है वो अपना दिफा किया जाएगा कि एक सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की आड़ में जो कुछ भारत ने किया, उसका जवाब भारत को अपने 5 लड़ाका तैयारे गवा कर देना पड़ेगा। तो 5 तैयारे भारत के गिर गए, एक ड्रोन को गिरा दिया गया और भारत को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब से कुछ देर पहले जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जिसका नाम रखा था, उस पर भारतीय मीडिया की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग ली गई, अपने सिक्योरिटी के चीफ्स की जानिब से एयर चीफ ने भी ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान के 4 शहरों को निशाना बनाया। फिर सुबह 8 बजे जो है वो पाकिस्तान के एक डैम पर हमला किया गया, मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो नीलम जहलम प्रोजेक्ट पर हमला किया गया। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि किसी और भी डैम को निशाना बनाया गया है भारत की जानिब से, यानी पाकिस्तान की पहले सिविलियन आबादी पर निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को, उसके बाद पाकिस्तान के डैम्स को जो है वो निशाना बनाया गया, यानी किसी भी टेररिस्ट जो कैंप है या किसी दहशतगर्द तंजीम को या शख्स को निशाना अभी तक भारत की जानिब से नहीं बनाया गया। दूसरी जानिब जो है वो अब से कुछ देर पहले कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास हुआ। जाहिर है उस इजलास के अंदर ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से सबसे बड़ा फोरम होता है कौमी सलामती कमेटी का, और उस इजलास के अंदर जो है वो फैसले किए गए हैं कि अब आइंदा 24 घंटों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि शहर इक़्तिदार के जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो इन तमाम तर खबरों की तस्दीक कर रहे हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर भारत के 5 बड़े शहर निशाने पर हैं, बशमूल दिल्ली। दिल्ली वो शहर है जो भारत का कैपिटल है, जहाँ पर भारत की सरकार चलती है। इस टाइम पर तमाम तर प्लान बना लिया गया, क्योंकि ये जो जंग कल रात 12:27 पर शुरू हुई है, ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। हम हमेशा इससे ये कहते आए हैं कि जंग शुरू करना बहुत आसान है, जंग को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। जंग शुरू तो की जा सकती है, लेकिन उसके ख़त्म होते होते जितने लोगों को, जितने शहरों को, जितने मुल्कों को वो अपनी लपेट में ले लेती है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। भारत ने कल रात को जंग तो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी। पाकिस्तान ने अपने दिफा में भारत के 5 लड़ाका तैयारे और एक ड्रोन को भी गिरा दिया, लेकिन अब जो पाकिस्तान करेगा वो पाकिस्तान का काउंटर अटैक होगा, ये डिफेंस नहीं होगा। अब पाकिस्तान काउंटर अटैक करने जा रहा है, पाकिस्तान हमला करने जा रहा है, क्योंकि एक हमला भारत ने किया, पाकिस्तान ने उसका दिफा किया, पाकिस्तान ने दिफा में जवाब दिया, अब पाकिस्तान हमला करेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर ये फैसला हुआ है कि 5 बड़े शहर, क्योंकि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जो सलाहियत है इसके ऊपर तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आपने 19 फरवरी 2019 को 27 फरवरी 2019 को भी देखा, जब अभिनंदन को हमने जो है वो यहाँ पर पकड़ लिया, पूरा तैयारा उसका उतार लिया और फिर अभिनंदन को जो है वो वापस दिया गया। और फिर इसी तरह से 6 और 7 मई की रात, यानी कल रात दरमियानी शब जो कुछ हुआ वो भारत के लिए एक डरावना ख्वाब था। भारत के
भी ये वहमो गुमान में नहीं था कि राफेल तैयारे को पाकिस्तान के तैयारे जो हैं वो मार गिराएंगे। यानी राफेल तैयारे बेशक जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो पाकिस्तान की पायलट्स हैं उनकी जो जहनीत है, उनकी जो टेक्निक्स हैं, वो राफेल तैयारे से भी कई गुना ज़्यादा हैं। इसी वजह से जदीद टेक्नोलॉजी होते हुए भी राफेल की वो भारतीय तैयारे जो है वो पाकिस्तान के तैयारों को गिरा नहीं सके, इसीलिए भारत को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर एक तरफ तो फ़िज़ाई जंग शुरू होगी, जो कि मैंने बताया आपको 5 शहर हमले की जद में हैं, जिसमें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के कई शहर हैं, फिर नई दिल्ली है, फिर 2 और बहुत बड़े शहर हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि किसी भी टाइम उधर भी एयरबेस के ऊपर हमला हो सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ फ़िज़ाई जंग शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ ज़मीनी जंग भी शुरू हो गई है। यानी इस टाइम पर जो वर्किंग बाउंड्री है, सियालकोट हो, नारोवाल हो, वो पूरा एरिया जो पाकिस्तान और भारत वर्किंग बाउंड्री के साथ शेयर करता है, वहाँ पर टैंक्स पहुँच चुके हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो ज़मीनी जंग लड़ने के लिए तैयार है। इसी तरीके से वाघा बॉर्डर को जाने वाले जो भी तमाम तर रास्ते हैं, वो बरकी रोड हो लाहौर का, वो जीटी रोड हो लाहौर का, जो मनावा से गुजर कर वाघा बॉर्डर पर जाता है, वहाँ पर भी तमाम तर टैंक्स पहुँचा दिए गए। और ये टैंक्स कल रात को ही पहुँचा दिए गए थे। यानी कल रात को तकरीबन 3:30 के ऊपर ये तमाम तर जो तोपें हैं, तमाम तर जो टैंक्स हैं, वो पहुंचा दिए गए थे, ताकि अगर किसी भी टाइम ज़मीनी जंग शुरू करना पड़े तो वो ज़मीनी जंग के लिए भी पाकिस्तान की फ़ौज तैयार हो। इसी असना में आज़ाद कश्मीर से जो है वो पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे गए। कई जो चौकियां हैं भारत की जो मकबूजा कश्मीर में है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ पर उनको निशाना बनाया गया। फिर इसी तरह से अब से कुछ देर पहले भारत ने 2 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर सफ़ेद झंडे लहराए। यानी सफ़ेद झंडे लहराने का मतलब ये है कि वो सरेंडर कर रहे हैं, वो जंग को रोक रहे हैं। जंगों के दरमियान आप सब जानते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉज हैं, अगर आप सफ़ेद झंडा लहरा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जंग को रोक रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं। 2 मकामात के ऊपर, मकबूजा कश्मीर के एक मकाम पर और दूसरा एक भटिंडा का मकाम है, जहाँ पर दोनों जगह पर सफ़ेद झंडा भारत की जानिब से लहराया गया। एक तरफ भारत ने खुद जंग शुरू की, फिर पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, पाकिस्तान के डैम्स को निशाना बनाने की कोशिश की, और फिर जब पाकिस्तान ने भरपूर दिफा किया और भरपूर जवाब दिया तो फिर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। अब ये जो जंग शुरू हो चुकी है, इसका ख़त्म होना फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है, इसका बढ़ना जो है वो लग रहा है कि ये आइंदा आने वाले 48 से 60 घंटों के अंदर शिद्दत पकड़ेगी। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी। अब से कुछ देर पहले इतला आई है कि वो तमाम तर एयर स्पेस को खोल दिया गया है। अभी पाकिस्तान में तमाम तर चीज़ें रूटीन के मुताबिक हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। आज PSL का मैच है पाकिस्तान में, वो भी नॉर्मल मामूल के मुताबिक जो है वो PSL के मैचेस होंगे। यानी पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया, जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको भी एक तरह से इत्मीनान हो गया। ज़ाहिर है जीत मिली, फ़ख्र का मुकाम है। पाकिस्तान की कौम को भी अपनी अफवाज के ऊपर फ़ख्र हुआ। बेशक तमाम तर लोग जो हैं वो मेरी इस बात से इत्तफाक ना करें, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इस टाइम पर हम सब पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं। हम बेशक इख्तलाफात हो सकते हैं, कई जगहों पर हम एतराज़ कर सकते हैं, ज़ाहिर है हमारी फोर्सेस हैं, लेकिन जहाँ पर बात दुश्मन से लड़ने की आएगी, जहाँ पर बात आएगी कि हमने दुश्मन का मुकाबला करना है, वहाँ पर पूरी पाकिस्तान की कौम एक साथ है। कल रात को लाहौर शहर की सड़कों पर जो मनाजिर हमने देखे, जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकले, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए, शाना बिशाना अपनी फ़ौज का साथ दिया, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह के मनाजिर हमें 1965 की जंग में देखने को मिले थे, और 1965 के बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ चेंज हुआ। कई मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान की कौम को अपनी फ़ौज पर गिले शिकवे भी हुए, लेकिन कल रात को हमने उन तमाम तर गिले शिकवों को पीछे होता हुआ देखा। तमाम तर लोग अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए। सो आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटे हुजूर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जवाब देने जा रहा है। इतलात ये हैं कि इस टाइम दोपहर के तकरीबन 3:30-4 बज चुके हैं। आज रात 11 बजे से पहले पहले भारत के 5 बड़े शहरों के ऊपर हमला किया जाएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान में लड़ने वाले हर फौजी सिपाही के लिए दुआ कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।